हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों हम आ गए हैं बैंक नोट प्रेस देवास की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे बैंक नोट प्रेस देवास के द्वारा निकाली गई आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक नोट प्रेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा उपक्रम है, जो कि ए यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है, जिसके द्वारा आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली है। जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 जुलाई 2023 से भरना शुरू हो चुका है, और जिसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2023 रखेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिखा हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ 111 वेरियस पोस्ट, और यूनिट का नाम दिया है बैंक नोट प्रेस देवास। जो पब्लिश डेट है वो 22/8/2023 है, जो डेट ऑफ क्लोजिंग है वो 21/8/2023। यहाँ पे आगे डाउनलोड्स में दो ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिया है, आगे क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके सारी डिटेल्स चेक करनी होगी। जहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सारी डिटेल्स है नोटिफिकेशन में चेक करनी। यदि आप एलिजिबल हो उसके बाद में आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके और अप्लाई करना होगा। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप नोटिफिकेशंस की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको जैसे आप इसके क्लिक हियर टू अप्लाई के पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, और नीचे आएगा लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। जिसका पहले से रजिस्टर्ड है उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करना है। उसके बाद में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप करना है। जो नोटिफिकेशन में जो स्टेप दी है उसके अकॉर्डिंग, और जो कैंडिडेट्स अभी नए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्हें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। दोस्तों बिना देरी के चलते हैं अपन इसके नोटिफिकेशन पेज पे और जानते हैं सारी डिटेल्स शॉर्ट में। दोस्तों इसी प्रकार के नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको वीडियो अपलोड होती मिलते रहे। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों हम आ गए बैंक नोट प्रेस देवास की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है बीएनपी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यानी इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पोस्ट पर्टिकुलर दिया, फिर रिजर्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप देखो पोस्ट का नाम दिया है, फिर पे स्केल दी है, फिर लेवल दी है, फिर अपर एज लिमिट दी है, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट दिए, उसके बाद आगे रिजर्वेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले सुपरवाइजर प्रिंटिंग की बात करें तो पे स्केल 27,800 से 95,910 है। मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। टोटल पोस्ट की संख्या 8 है। सुपरवाइजर कंट्रोल के लिए भी सेम ही पे स्केल है, एज लिमिट भी सेम ही रहेगी। इसकी 3 पोस्ट है। फिर सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट है। पे स्केल और एज लिमिट ऊपर की तरह सेम ही है 1 से 3 तक। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पे स्केल 21,540 से 77,160, 28 वर्ष मैक्सिमम एज इसकी 4 पोस्ट है। फिर जूनियर टेक्नीशियन 5 नंबर से लेकर और 10 नंबर तक अपन बात करें तो पे स्केल और एज लिमिट सभी की सेम ही है, मात्र जो पोस्ट है उसमें डिफरेंस है। फिर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की 27 पोस्ट रखी गई है। एज लिमिट 25 वर्ष है और वो पे स्केल है 28,780 से 67,380। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए 45 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 15 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग की 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 पोस्ट है, और जूनियर टेक्नीशियन सिविल एनवायरनमेंट की 1 पोस्ट रखी गई है। सॉरी, ऊपर मैंने आपको जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक एयर कंडीशन की दो पोस्ट बताई थी, जो कि 3 पोस्ट है। टोटल जो पदों की संख्या वो 111 रखी गई है। इसमें अपन बात करें तो अनरिजर्व के 50 है, ईडब्ल्यूएस के 10 है। उसके बाद में एससी की बात करें तो 15 है, एसटी की बात करें तो 11 है, ओबीसी की बात करें तो 25 पोस्ट है, और फिजिकल डिसेबल पर्सन के 4 है, और एक सर्विसमैन की बात करें तो 7 पोस्ट रखी गई है। जिसमें कमी या बढ़ोतरी बैंक नोट प्रेस के द्वारा की जा सकती है। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशंस दिया हुआ। फिर यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट दी है, जो इसका ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड
की डेट 22 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023। जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन प्राप्त करने की 21/8/2023 रात को 12 बजे तक। और जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सेलेक्टेड जो सेंटर है वो सितंबर या अक्टूबर 2023 में होंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए फर्स्ट क्लास फुल डिप्लोमा होना जरूरी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक, या इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन में बीटेक या बीई होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। फिर सुपरवाइजर कंट्रोल में फर्स्ट क्लास फुल डिप्लोमा इन प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक। इस यदि इसके अलावा आपके पास बीटेक बी या बीएससी इंजीनियरिंग में है तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। फिर सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक। इसके अलावा यदि आपका बीटेक बी बीएससी इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी आपको कंसिडर किया जा सकता है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और कंप्यूटर नॉलेज होना है जरूरी है। विद टाइपिंग स्पीड है वो कंप्यूटर पर इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी पर 30 वर्ड पर मिनट एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की बात करते हैं फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCVT SCVT इन प्रिंटिंग ट्रेड, जिसमें लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर लेटर प्रेस मशीन माइंडर ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट मेकिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग फुल टाइम ITI इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हेड कंपोजिट। इसके अलावा यदि आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक विल ऑल्सो कंसिडर, यानी इसमें पॉलिटेक्निक वालों को भी कंसिडर किया जाएगा। फिर जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की बात करें तो वही फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है NCVT SCVT से। इसके अलावा यदि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आपको कंसिडर किया जा सकता है। फिर जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो आपके पास फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है NCVT SCVT का रिलेटेड ट्रेड के अंदर। इसके अलावा आपके पास यदि फुल टाइम डिप्लोमा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फिर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग की बात करें तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है NCVT SCVT का। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी चलेगा। फिर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी रिलेटेड ट्रेड में, या आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर जूनियर टेक्नीशियन सिविल एनवायरनमेंट के तो इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। तो इसमें जो योग्यता है वो ज़्यादातर पदों के लिए ITI और डिप्लोमा रखी गई है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और उसके बाद एक सर्विसमैन का यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सर्विसमैन और जो फिजिकल इकोनॉमिक वीकर पर्सन है उनके। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज है तो इसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की छूट दी गई। इसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी है जो कि आप इसकी नोटिफिकेशन से डिटेल में चेक कर सकते हो। अब एग्जामिनेशन फीस करें तो फीस बात करें तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है तो वो 600 रुपये रखे गए इंक्लूडिंग GST अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी पर्सन के लिए। और जो इंटीमेशन चार्ज है 200 रुपये रखा गया है जो कैंडिडेट SC ST एक सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से बिलोंग करते हैं उनसे ये जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। इसकी जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस पे होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन से आएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 120 मिनट में 240 मार्क्स के 165 क्वेश्चन होंगे जिनमें टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट ट्रेड में 50 क्वेश्चन होंगे, 125 नंबर के जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, लोकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और लोकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। 165 क्वेश्चन होंगे, 240 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन है 120 मिनट रखे गएगा। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर 2 फेज होंगे। पहले इनका स्किल टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में कैंडिडेट्स को ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट पास करेगा उसी को आगे के टेस्ट में शामिल किया जाएगा। इसमें फर्स्ट फेज में कैंडिडेट को जो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होनी जरूरी है। जब इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई होगा तो सेकंड फेज का एग्जामिनेशन होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस
50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर से, 120 मिनट, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। फिर जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट ट्रेड 50 क्वेश्चन 75 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स 125 और टोटल ड्यूरेशन होगा 120 मिनट का होगा। इन पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा, सिलेक्शन वो मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। जो पेपर होगा तो बाइलिंगुअल होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। इसका जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को सितंबर अक्टूबर में रखा गया है। इसमें कैंडिडेट्स को जो मिनिमम मार्क्स है अनरिजर्व AWS के कैटेगरी को 55% मार्क्स, OBC कैटेगरी के पर्सन को 50% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी को 45% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं जहाँ पे इसका एग्जाम का आयोजन किया जाए। हैदराबाद, पटना, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, बेंगलोर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MM, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता। जो अप्लीकेंट है वो एक सेंटर का चुनाव कर सकता है। सबसे पहले जो उसने चॉइस भरी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bnpdewas.spmcil के कैरियर सेक्शन में जाके सारी जो डिटेल्स है उसको तरीके से चेक करना है और फिर सारी डिटेल्स को फिलअप करना। अब अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास क्या क्या होना जरूरी है वो यहाँ पे दी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले कैंडिडेट के पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना जरूरी है। जो सिग्नेचर वो कैपिटल जो लेटर्स है उसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन की, तो कैंडिडेट को इसकी BNP की ऑफिशियल वेबसाइट www.bnpdewas.spmcil.com पे के ऑप्शन पे जाके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। उसी प्रोसेस से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स फिलअप करके और आपके जो ID पासवर्ड वो जनरेट करने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करके सारी डिटेल्स है वो इसमें फिलअप करनी है। अब जो पेमेंट फी है तो पेमेंट फी ऑनलाइन मोड में आपको उसका पेमेंट करना है। आप इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट देकर उसमें फोटोग्राफ, इमेज आपको किस हिसाब से स्कैन करनी है, सिग्नेचर इमेज है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, इसके बारे में फिर डाउनलोड कॉल लेटर है तो कॉल लेटर जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही रिलीज किए जाएंगे, तो इसका आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उसके साथ ओरिजिनल कॉल लेटर के साथ आपको ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है। अब फिर आगे लिखो अप्लीकेंट रिपोर्टिंग लेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो लेट अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का प्रोविजनली सिलेक्शन फाइनली सिलेक्शन होगा उनको 1 साल या 2 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। यदि कैंडिडेट का प्रोबेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है तो उसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद में उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दी हुई है जो कि आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे एनेक्सेस दिए हैं जो कि आपके काम आएंगे। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको ये एनेक्सेस डाउनलोड करके और उसको ये एनेक्सेस तैयार करवाने हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। बाकी फॉर्म भरने से आप इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से चेक कर ले। इसका जो PDF फाइल है नोटिफिकेशन की वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और जो भी एलिजिबल और इच्छुक कैंडिडेट है जो क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इस परमानेंट वैकेंसी में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छा पे स्केल मिलने वाला है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंटरप्राइजेज है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।